टेंथ क्लास लेसन 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक चैप्टर 7 जियोग्राफी का आज का हमारा टॉपिक है एयरवेज। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर सी पोर्ट डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, मैप वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक में आज के टॉपिक में करेंगे एयरवेज और हमारे उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखेंगे और मैप वर्क देखेंगे आज के टॉपिक में। The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport। आपको पता है कि जो एयर ट्रैवल है आज कितना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट हो गया है, सबसे तेज़ चलने वाला, यानी जो आपके टाइम सेव करे और बहुत फास्ट आपको कहीं भी कन्वीनियंट हो सकता है, पहुंचा सकता है, कंफर्ट है आपके लिए एंड बहुत प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेदर देन अदर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो। It can cover very difficult terrains like high mountains। हाँ, इसके अंदर लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि जो उबड़ खाबड़, जो बहुत ज़्यादा ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ माउंटेन होते हैं और ड्रेरी डेजर्ट्स होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होता है। माउंटेन्स में आपको पता है कि जैसे कि वहाँ पे ट्रेन निकालना या फिर रोड बनाना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। डेजर्ट्स में सैंडी सॉइल की वजह से नहीं बन सकती हैं रोड, और डेंस फॉरेस्ट में घने जंगल की वजह से रोड नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जो एरिया हैं, जो बहुत ज़्यादा माउंटेनी एरिया हैं, जहाँ पे इजी नहीं है कन्वेंटली ईज़िली पहुँचना, तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज़। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि कितने लॉन्ग जो हमारे समुद्र हैं जो दूर दूर तक जाते हैं, शिप भी जाती हैं जो लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है वो एयरवे है। एयरवे ट्रांसपोर्ट को इसलिए कन्वीनियंट बोला है और ईज़ बताया गया है कि वो क्या है, डिफ़िकल्ट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ईज़िली पहुँच है उसकी, और एक चीपेस्ट और फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड इसीलिए जो है ये बहुत हमारे लिए कन्वीनियंट है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एक दो आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है हमारी कंट्री का, वहाँ पर भी ये निकालना बहुत मुश्किल है। रास्ते जो होते हैं रोड के या फिर रेलवे, वहाँ पे नेटवर्क को डालना बहुत मुश्किल है। क्यों? मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, क्योंकि रिवर्स होती हैं, डाइसेक्टेड रिलीफ्स होते हैं और वहाँ पे कटे होते हैं। कहीं पे कोई सा एरिया है, जैसे कि पहाड़ देखेंगे तो कहीं पे कोई डाइसेक्टेड है। इतना मतलब कॉन्टीन्यूसली एरिया नहीं होता जहाँ से कि हम उसको बना सकें। कटे कटे रास्ते होते हैं जिससे हम उनको जॉइंट नहीं कर सकते हैं। एंड डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है। एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स, बाढ़ भी आते रहते हैं, इतने घने जंगल होते हैं। तो वहाँ से रोड्स निकालना या फिर रेलवे ट्रैक के जो नेटवर्क होता है उसको स्ट्रेच करना इतना ईजी नहीं होता। एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स एट्सेट्रा, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे भी अगर आप देखेंगे तो इतना इजी नहीं है स्ट्रेचिंग करना दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जितना कि हम एयर ट्रांसपोर्ट को कर सकते हैं, क्योंकि वो बाय एयर है तो कोई भी हर्डल्स जो होती हैं वो बीच में नहीं आएंगी, ईजिली हम पहुंच सकते हैं और बहुत ही कम समय में और चीप ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में इसको हम देखें तो सस्ता भी है। एंड एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। सबकी अगर हम देखें एयर ट्रैवल की जो दूसरे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा ईजिली पहुंच है एयर की। ये तो हमने अभी इसका एडवांटेज देखे। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करा और वही इसको ऑपरेट कर रही थी। एंड ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस एंड अलायंस एयर सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स, और बाद में फिर प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस भी चलने लगी। लेकिन जो इंडिया में और इंटरनेशनल में जो दोनों में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस एंड इंटरनेशनल दोनों। इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विस। एंड पवन हंस एक हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो कि प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस टू इनएसेसिबल एरियाज एंड डिफ़िकल्ट
terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. दैट मीन्स जो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो गवर्नमेंट की है, और ये एक मिनी रत्नों में से 9 रत्नों में से गवर्नमेंट का एक रत्न माना जाता है. और ये डिफ़िकल्ट जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि भी बताया, वहाँ डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं या रिवर्स हैं जहाँ पे कि ये ट्रेन्स और रोड्स को निकालना आसान बात नहीं है. तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, वहाँ पे ये इसी के थ्रू क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिससे कि ईज़िली पहुँचाई जा सके. अभी गवर्नमेंट ने वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई स्पेशल गवर्नमेंट का इंटेंस है. वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इसी फैसिलिटी के द्वारा काम किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे हडल्स हैं, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल नहीं किया जा सकता. माउंटेन एरियाज़ में, डेजर्ट एरियाज़ में, रिवर्स एरिया में और डेंस फॉरेस्ट एरिया में. इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट. जो इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस हैं वो अब नेबरिंग कंट्रीज़ के साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में भी स्ट्रेच हो चुकी हैं. एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. अब इसके डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि भाई देखो कॉमन पीपल की पहुंच में तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना. इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ है. अब आप सोचो कि गवर्नमेंट ने वहीं पे ये फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर ही रिवर्स हैं, डेजर्ट्स और जो भी डेंस फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क ऑफ रेलवे और रोड का नहीं हो सकता. इसीलिए गवर्नमेंट को वहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है वहाँ पे एयर ट्रैवल्स प्रोवाइड कराना पड़ा. स्पेशल प्रोविज़न दिया उसके लिए, एक्सटेंड करने के लिए एंड द सर्विस ऑफ द कॉमन पीपल्स के लिए. तो डिसएडवांटेज में सिर्फ आप ध्यान रखना कि एयर जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉमन पीपल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उनके लिए सर्विसेज बहुत मुश्किल हो जाती है. अब हम इसी का मैप वर्क देखेंगे. अमृतसर में जो राजसांसी है, और आप देखेंगे ये कहाँ पर है, पंजाब में. तो ये है ना, आप मैप लेकर बैठो और साथ के साथ इसको ना एग्जैक्ट जो इसकी लोकेशन है वो आप इसमें फिल कर लीजिए, क्योंकि मैप के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये आता ही आता है. नेक्स्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल. इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लेस करना है. और कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उसके बाद हैदराबाद जो तेलंगाना में, और राजीव गांधी, और फिर आप चेन्नई में जो तमिलनाडु में है मिनाम और बकाम. उसके बाद आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी जो मुंबई में है, और तिरुवनंतपुरम जो तिरुपुरम में है. ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए. कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, एग्जैक्ट प्लेस का पता नहीं चलता. तो स्टूडेंट एक मैप है ये ना, आप अपने स्टडी रूम के जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, जिससे कि आप बार बार इसको देखोगे ना तो आपके माइंड में एग्जैक्ट इसकी लोकेशन फिल हो जाएगी. तो ये जो कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये मैप में आपको फिल करने हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेम भी याद करने हैं, और उनके स्टेट्स के नेम भी याद करने हैं, और इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी याद करने हैं. तो ये आपको मैप वर्क भी याद करना है साथ साथ, ताकि आप उसको ईज़िली समझ सकें. एग्ज़ाम में 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप उसको फिल कर सकें.